ये तो एक्सट्रीम ही हो गया कि आप टोक्यो से ट्रैवल करके डायरेक्ट यहाँ जोस्टल दिल्ली में आ रहे हैं और 5 बजे की फिर ट्रेन है आपकी. इट्स लाइक यू टच सीए, यू आर अ लॉयर, यू आर अ हैकर. आई सॉ योर प्रोफाइल एंड यू आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर एंड नाउ ब्रांड डिजाइनर. क्या क्या है और आप लाइक आई थिंक टू द कोर फाउंडेशन में एक ऑब्जर्वर हूँ जिसको चीज़ों को ऑब्जर्व करना बड़ा पसंद है. उनके फाउंडेशंस अलग थे, कभी वो सीए में चला गया, कभी लॉ में चला गया. बट वही था, इट वाज अ वेरी सेंसिबल कॉल कि हमें प्रोफेशनली बहुत साउंड और कॉन्फिडेंट रहना है, इसीलिए मैंने सीए, लॉ और हैकिंग का रास्ता चुना. लोग मुझे कहीं ना कहीं डिस्टिंक्टिवली याद रखते थे कि अच्छा किसी आर्टिस्ट का काम है सीए कम्युनिटी में तो इसको कॉन्टैक्ट कर लो, आर्ट वालों को कोई फाइनेंस का काम है तो इसको बात कर लो. बेसिकली मैं मेरे पॉपकॉर्न की गाड़ी सही जगह खड़ी कर रहा था. स्टोरी टेलिंग क्या है? आप कहाँ से सीखी आपने स्टोरी टेलिंग और कितनी ज़रूरी है ब्रांडिंग में? आई थिंक स्टोरी टेलिंग अगर मैं समझूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग द राइट डॉट्स. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि क्लाइंट इज पेइंग 1,95,000 rupees फॉर द कोर intangible asset which I have in my brain. Correct? वो मेरी thought process का पे कर रहा वो है. शेप का पैसा नहीं है. बिल्कुल नहीं, And मेरी मैं आपको सोच का पैसा है. तो आपको एज अ डिजाइनर ये जस्टिफाई करना है कि आप आपकी क्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो या आपकी जीनियस थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो. फोटो है क्या मतलब? फोटो इज एवरीथिंग. फोटो इज एवरीथिंग. आपको झूठ लगता है तो आप गूगल पे जाइए एंड यू जस्ट सर्च व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग. गूगल विल कैलकुलेट एंड गिव यू द नंबर 42. वाओ. They will be more convinced when there are 10 negative options standing in front of them and one best option standing in front of them. तो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा उल्टा, rather than saying कि नहीं ये नहीं करते या ये नहीं करते. ओके, ये ऑप्शन अगर आप आपका चीज उनको कन्विंस करना चाहते हो, आप इंडिया में हो, ये आपको ध्यान रखना है. और यहाँ पे आर्ट की इमीडिएट वैल्यू रिकॉग्नाइज मिलना बहुत डिफिकल्ट है. तो आप डायरेक्टली मत जंप करिए, हैव अ स्ट्रांग बैकअप, देन जंप इट सो दैट यू वोंट रिग्रेट योर डिसीजन. आज मुझे अगर नहीं भी वैल्यू आती है आर्ट से तो आई हैव डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट स्ट्रीमलाइन जहां से मैं पैसे और कमा भी लेता हूँ या कमा सकता हूँ. Radhe Krishna, welcome to Graphics Mistry Show. हेलो भव्या, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. मेरे आसपास के लोग मुझे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ना मैं बड़ा नर्वस होता हूँ सामने वाले के साथ, बट मैं नर्वस नहीं, एक्चुअली ग्रेटफुल रहता हूँ कि आप लोग मतलब कौन हूँ मैं, लिटरली आप लोग इतना अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं और फिर इतने एफर्ट्स करके और यहाँ पर आते हैं. आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू. आपके एफर्ट्स कुछ कम नहीं है, मुझे पता है. आप पिछले 7-8 महीनों से हम इट्स अ मैनिफेस्टेशन एज आई सेड कि बहुत पहले से लिख दिया था कि राठी कृष्णा जी के साथ पॉडकास्ट करना है. थैंक यू. मैं भी ग्रेटफुल हूँ कि आपके थ्रू मैं और लोगों से बात कर पाऊंगा डायरेक्टली, हार्ट टू हार्ट, ऐसे कॉन्वर्सेशंस और क्वेश्चंस जो शायद बहुत टाइम से लोग पूछना चाहते हैं और मैं भी बताना चाहता हूँ. और मतलब ये तो एक्सट्रीम ही हो गया कि आप टोक्यो से ट्रैवल करके डायरेक्ट यहाँ जोस्टल दिल्ली में आ रहे हैं और 5 बजे की फिर ट्रेन है आपकी. इट्स लाइक 2 AM in the morning and you are here for a podcast. क्या बोलूँ मैं? बिकॉज शायद मैं सीए कंप्लीट करता तो ये चीज़ उस फील्ड के लिए नहीं कर पाता जो मैं आज इस फील्ड के लिए कर पा रहा हूँ. डिस्पाइट ऑफ ऑल द ट्रैवल मुझे मज़ा आता है, तो ये सब चीज़ों के लिए जितना टाइम मिल पाए और स्क्वीजिंग कर पाए हम डेफिनेटली करते रहेंगे. So you touch CA, you are a lawyer, you are a hacker. I saw your profile and you are also entrepreneur and now brand designer. क्या क्या है और आप लाइक? आई थिंक टू द कोर फाउंडेशन में एक ऑब्जर्वर हूँ जिसको चीज़ों को ऑब्जर्व करना बड़ा पसंद है. उनके फाउंडेशंस अलग थे, कभी वो सीए में चला गया, कभी लॉ में चला गया. बट वही था, इट वाज अ वेरी सेंसिबल कॉल कि हमें प्रोफेशनली बहुत साउंड और कॉन्फिडेंट रहना है, इसीलिए मैंने सीए, लॉ और हैकिंग का रास्ता चुना, जिससे फॉरेंसिक एक्सपर्टीज़ लेके एक साइबर सिक्योरिटी वेंचर हमने स्टार्ट किया मेरे रूममेट के साथ ही. ओके. और फिर आर्ट का मुझे ऑब्वियसली पता था कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एंजॉय. तो उस चीज़ को पोस्ट 3 years ऑफ फॉर्मल एजुकेशन के बाद ट्राई करना या 3 years ऑफ जॉब के बाद ट्राई करना रिस्की हो जाता था दैन टू ट्राई दैट एज. तो मैंने ट्राई किया और आई थिंक ट्राई करते करते आज यहाँ पहुँच गए, आपने बुला लिया. तो कैसा लग रहा है मतलब कि सीए के बाद और क्या कौन सी फील्ड में क्या क्या रहा, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्लोर करेंगे? आई थिंक मैंने डिफरेंट प्रोफेशंस परस्यू नहीं किया, मैंने डिफरेंट प्रोफेशंस को इंटीग्रेट किया. मैंने सीए को, लॉ को, हैकिंग को, आर्ट को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया. मैं हमेशा एक पॉपकॉर्न की स्टोरी सबको सुनाता हूँ. मैं अंधेरी स्टेशन से बाहर निकलता था मेरे आर्टिकलशिप डेज के बाद, तो वहाँ पे एक चौराया था. उस चौराहे के ऊपर आप जाओगे ना तो रात में आपको आराम से उस रोड से 50,000 से 1 लाख की पब्लिक रास्ता क्रॉस करे, क्योंकि अंधेरी स्टेशन इज वेरी क्राउडेड. तो वहाँ पे एक पॉपकॉर्न सेलर होता था. अब आपको वहाँ पे बदबू आएगी लिटरली लोगों की, क्योंकि इतना सारा क्राउड है.
तो वो पॉपकॉर्न सेलर की एक छोटी सी 3x2 की कार्ट थी जो आपको दिखती भी नहीं थी। ओके। बट मैं वहां पे बस खड़ा होकर ऑब्जर्व, मैं उसका वेट कर रहा था किसी इंसान का वहां पे, तो मैं बस वहां खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो इंसान के पॉपकॉर्न सेल हो रहा है, इतने भीड़ में उसकी कार्ट दिख भी नहीं रही है फिर भी सेल हो रहा है। तो रीजन क्या है? तो रीजन ऐसा था कि उसने बदबू की जगह पर खुशबू रख दी थी, वो भी चौराहे के ऊपर। तो वो पॉपकॉर्न की जो छोटी सी कार्ट थी उससे स्मेल आ रहा था, सुगंध आ रही थी, तो उससे इन्वाइट होकर लोग उससे पॉपकॉर्न खरीदना चाह रहे थे। अब सोचिए उसी पॉपकॉर्न वाले को उठाकर मैं और 5 पॉपकॉर्न वालों के साथ में रख देता हूँ, तो शायद उसका जो खुशबू है उसके पॉपकॉर्न का वो सेपरेटली ऐसे वैलिडेट नहीं होगा कि वो पॉपकॉर्न की वो मिक्स हो जाएगा सबके साथ। सिमिलरली मेरे साथ भी वही हुआ। मैं कभी भी सीए में जाता था तो मैं कभी खुद को सीए बोलता ही नहीं था, मैं वहां पे आर्टिस्ट बोल के बोलता था। आर्टिस्ट में जाता तो हैकर बोलता था। सो लोग मुझे कहीं ना कहीं डिस्टिंक्टिवली याद रखते थे कि अच्छा किसी आर्टिस्ट का काम है सीए कम्युनिटी में तो इसको कांटेक्ट कर लो, आर्ट वालों को कोई फाइनेंस का काम है तो इसको बात कर लो। बेसिकली मैं मेरा पॉपकॉर्न की गाड़ी सही जगह खड़ी कर रहा था। मेरा क्वेश्चन ही बहुत बाद में आना था स्टोरी टेलिंग का, बट मैं अभी आउट हो गया था, यहाँ पे बैठा ही नहीं था। मैं ऐसे लगता रील चल रही है राठी कृष्णा की, मैं फिर से एक क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन देख रहा हूँ और बहुत मस्त लगा मुझे। तो स्टोरी टेलिंग क्या है? आप कहाँ से सीखे आपने स्टोरी टेलिंग और कितनी जरूरी है ब्रांडिंग में? आई थिंक स्टोरी टेलिंग अगर मैं समझूं तो इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द राइट डॉट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हो। अब जैसे मैंने वो पॉपकॉर्न वाले को ऑब्जर्व किया, करेक्ट? आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट होना बहुत जरूरी है, बेसिकली आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट और ट्रायल एंड एरर करना जरूरी है। मेरे साथ सीए और आर्ट का एक्सपेरिमेंट होना, वो पॉपकॉर्न वाले को देखना वाज एन ऑब्जर्वेशन। मेरे साथ सीए आर्ट का एक्सपेरिमेंट होना वाज माय एफर्ट्स टू क्रिएट दैट एक्सपेरिमेंट, और फिर उन डॉट्स को कनेक्ट करना इज माय स्टोरी टेलिंग। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है, फिर आपके सामने एक इंसिडेंस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ही क्रिएट होगा, एंड देन यू विल कनेक्ट द डॉट्स एंड दैट बिकम्स अ स्टोरी। सो गुड स्टोरीटेलर शुड बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर फर्स्ट। एब्सोल्युटली। एंड ये बहुत जरूरी है कि आप आपकी ऑडियंस को समझें। अगर मैं आपको मेरी पॉपकॉर्न की सुगंध की स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि आपको पॉपकॉर्न की स्मेल याद है, अरे मुझे पूरे विजुअल्स आ गए एकदम। विजुअल नहीं, अभी जो ऑडियंस देखेगी, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको पॉपकॉर्न स्मेल करना है, दे कैन स्मेल। दिस इज द पावर ऑफ सेंसरी ब्रांडिंग, राइट? तो सेंसरी ब्रांडिंग, यस, व्हाट इट इज? सेंसरी ब्रांडिंग इज वेयर you try to touch all the senses of the customers wherever you can. Impressive. Too deep, मतलब you can take it too deep the way you want. Yeah. My personal, I am very curious to ask this कि what is 42? Like मैं जब भी आपकी प्रोफाइल देखता हूँ कहीं पर भी 42 होता है। आप डेली एक स्टोरी डालते हैं 42 की, कहीं ना कहीं, कभी टाइम होता है, कभी कहीं नंबर होता है, कभी कुछ होता है, और लोग आपको टैग कर रहे हैं, जो 42 देख रहे हैं आपको याद कर रहे हैं। सिमिलरली मैं भी जब भी कहीं पर 42 आया, हाँ राठी कृष्णा और कृष्णा राठी, मतलब एकदम याद आता है। व्हाट इज 42 और ये नंबर का गेम क्या है? आई थिंक 42 की शुरुआत शायद मैंने की होगी, बट वो एक जरिया 42 we can say, not 42. हाँ, उसका भी रीजन है, व्हाई इट इज नॉट 42 एंड व्हाई इट इज 42। मतलब ये ब्रांड का नाम 42 क्यों नहीं है, 42 ही क्यों रखा, इसका भी रीजन है। मैं पहले वो रीजन बता देता हूँ। मेरी नीस है अश्नी, शी इज जस्ट 2.5 years old। उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आता है, ओके, बट उसको 42 सीखने के लिए लाइफ के अगले 1.5 साल लग जाएंगे उस नंबर तक पहुंचने के लिए। सो शी लर्न्स 42 a year earlier in her lifetime than 42. So while naming the brand, I was very confident कि नहीं मुझे इसको 42 रखना है और 42 नहीं रखना है, because the pronunciation and communication of the brand will be 1 year earlier to the lifetime of anyone who is coming and witnessing the brand. That was the reason it was 42. Although I started it, but अभी एक इसके पीछे बहुत खूबसूरत टीम है। अराउंड 12 लोग फुल टाइम और 35 लोग इसमें साथ में दिल लगा के काम करते हैं, एंड इस नंबर को एक मीनिंगफुल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बहुत जल्द वो आप सबके सामने आएगा दैट व्हाट 42 इज, व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, नॉट समथिंग व्हिच पीपल आर डूइंग, बट व्हाट समथिंग पीपल विल नीड इन द कमिंग टाइम। सब लोग एआई से डरे हुए हैं। हाँ, कि वो जो आना चाह रहा है वो भी नहीं आ रहा कि यार ये तो पहली जॉब ले रहा है सबकी, तो मैं आता ही नहीं। बिल्कुल, मेरा बहुत एक सिंपल सवाल है। अगर आप आपके लोगो डिजाइन का अमाउंट 5,000 रुपए चार्ज करते हो या 3,000 रुपए चार्ज करते हो, बेसिकली आप आपके क्राफ्ट का अमाउंट चार्ज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दिन में लोगो बनाया, मैंने 10 घंटे काम किया और मैंने 500 रुपए पर आवर के हिसाब से आई थिंक 5,000 रुपए बन जाते हैं। मैंने 5,000 रुपए क्लाइंट को चार्ज कर दिया। आई एम चार्जिंग फॉर द क्राफ्ट। See, AI is replacing my craft. वो बोल रहा है मैं तुम्हारा क्राफ्ट बनाने का जो है सॉफ्टवेयर स्किल से वो रिप्लेस कर रहा हूँ। बट अगर मैं मेरे क्लाइंट को ऑलरेडी उसी लोगो डिजाइन का जो वैल्यू है वो क्राफ्ट का नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ, आई एम जस्टिफाइंग इट फॉर माई ब्रेन, और मैं उसका अमाउंट अगर 2 लाख रुपए ले रहा हूँ, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि क्लाइंट इज पेइंग 1,95,000 रुपीज फॉर द कोर
intangible asset which I have in my brain. Correct? वो मेरी thought उस process का play लोगो करा वो है। शेप का पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, End मेरी में आप वो सोच का shape- पैसा है। या तो आपको एज अ डिजाइनर ये जस्टिफाई करना है कि आप आपकी क्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो या आपकी जीनियस थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अभी मेरे सामने हिमांशु भाई, राहुल भाई बैठे हुए हैं जो ये पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं बिहाइंड द कैमरा। ये लोगों की सिर्फ कैमरा रख के ही इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ेगी, ये कैमरा के पीछे किस तरह से लिसनर बन के बैठे हुए हैं, किस तरह से उस स्पीकर को भी फील करवा रहा है, या ये इनकी एक पर्सनल टच है, पर्सनल कनेक्शन है। तो फोटो बस ये एक जरिया बनने वाला है बहुत बड़ा, बहुत ही जल्द सब लोगों के लिए। इट विल बी एन इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्री। फोटो है क्या मतलब? फोटो इज एवरीथिंग, Oh, फोटो इज photo is एवरीथिंग। everything. आपको झूठ लगता है तो आप गूगल पे जाइए एंड यू जस्ट सर्च व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग। Okay. गूगल विल कैलकुलेट एंड गिव यू द नंबर 42। Wow. So Google will give you 42, but I think our ये team will give इसी you 42 के ऊपर पूरी पॉडकास्ट हो सकती है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल शायद ये एक इनिशियल हो जाएगा हमारे पॉडकास्ट का, या जहाँ पे फोटो का एक बहुत कोशिश कर रहे हो आप फोटो के बारे में जानने के लिए। या मुझे ये था नंबर ब्रांडिंग के बारे में पता चले क्या, मतलब कुछ टर्म्स का, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो यूजुअली बिगिनर्स हैं या ज्यादा ज्यादा इंटरमीडिएट्स, राइट? देखो जब मुझे स्टार्ट करना था तो आई डिड नॉट हैव मनी कि मैं स्टारबक्स जितना मेरा लोगो हर जगह लगाऊं, हर कप पे लगाऊं और हर इंसान उसको देखे और मुझे याद करे। मुझे ऐसा कोई ब्रांड बनाने की इच्छा थी कि जो कहीं भी हो, आसानी से हो और बिना देखे बिना समझे वो उसको हमारे साथ एसोसिएट करना शुरू कर दे। टुडे आवर लोगो इज प्रिंटेड ऑन नंबर प्लेट्स, टुडे आवर लोगो इज प्रिंटेड ऑन समबडीज एड्रेस प्लेट, किसी के फोन नंबर में बैठा हुआ है। हाँ. कोई तो मुझे बनियान की फोटो लेके बेचता है, सर 42 नंबर का बनियान अरे so there is no limit that we can extend and recall the brand value anywhere they want to see number 42। वही रीजन था, simplicity was the core। अभी करता क्या फोटो, लाइक यू वांट टू टेल ऑडियंस की करता क्या अभी फोटो? लाइक यू आर सेइंग 12 पीपल ऑन बॉडी टाइम, 35 पीपल और भी हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? लाइक कोई बड़ा मिशन है अभी जल्दी अनाउंस करने वाले हैं अभी? हाँ, आई थिंक आई विल वेट टू आंसर दिस एंटायरली, बट मैं इतना जरूर बताऊंगा, इट इज ऑल अराउंड ब्रांडिंग, बट नॉट जस्ट ब्रांडिंग बट द एंटायर इकोसिस्टम व्हिच पीपल विल विटनेस। जब ये लॉन्च होगा तब अपन सेकंड शूट करेंगे। और आपको पता ही होगा मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ रिलेंटलेसली, पिछले 1.5-2 साल में मैंने करीब 1.25 लाख किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। मुझे यही था, जस्ट अराउंड 4-2। आई केम टू मुंबई लास्ट लाइक 2 months बैक इन जुलाई, तो मैंने आपको पिच किया बट वहाँ हो नहीं पाया। तो मुझे ये था आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, दिल्ली तो आ ही जाओगे। रैंडमली मैंने मैसेज किया आपको कि क्या दिल्ली में मिल सकते हो, और बाय चांस मैं ये सोच भी नहीं पाया कि टोक्यो से आप आओगे तो दिल्ली ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे आओगे, बट वो ऑटोमेटिकली बन गया, होना था आज हो गया। बिल्कुल। और लकीली ऐसा हुआ कि ट्रेन का जो गैप था, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन था, मुंबई से हम डायरेक्टली दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट लेने वाले थे, कनेक्टेड रात में ही लैंड होने के बाद ही, बट सडनली वी रियलाइज्ड कि हम लोग होम टाउन जाएंगे, बॉम्बे का प्लान कैंसिल करते हैं। सो माई होम टाउन इज भुसावल, महाराष्ट्र, और मुंबई जो है मैं मूव हो गया 2014 में, तो काम के लिए मोस्टली मुंबई ट्रैवल करता हूँ, तो वो प्लान स्किप हो गया। एंड लाइफ इज अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, यहाँ पे हॉस्टल में कुछ लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनसे जान पहचान बन रही है। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी आप टोक्यो गए थे, राइट? हाँ, मैं टोक्यो में था, अभी जापान में था। वाओ, Yes. सच अ ग्रेट एक्सपोजर। यस, 10 से 12 दिन से मैं पिछले जापान में ही था। और ब्रांडिंग तो स्टफ office वहाँ पर भी क्लाइंट्स और सब, या यस, मैं ब्रांडिंग के हिसाब से ही गया था, ब्रांडिंग स्टडी करने के लिए, उनकी क्रिएटिव इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क एक्सपीरियंस सेट करने के लिए। और डेफिनेटली मेरे सोशल प्रोफाइल पे मैं वो डालने वाला हूँ। योर माइंड विल बी ब्लोन व्हेन यू सी द लेवल ऑफ क्वालिटी, थिंकिंग एंड डिजाइन Japanese people are installing right now. वाओ, It is beyond imagination। हर छोटी चीज का अगर कोई right value create करना चाहता है, Japan is the place for you. You should see it, you should witness it। और ये मेरे बोलने से नहीं, आप जाके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अटेंशन ग्रैब करने से लेके तो कस्टमर एक्सपीरियंस क्राफ्ट करने तक। या आई सॉ योर स्टोरीज जहाँ पर स्टोर्स आप दिखा रहे थे या और भी ब्रांडिंग शेल्फ्स दिखा रहे थे आप, लाइक नेक्स्ट लेवल। आप सोचिए ना, आपको सोच भी नहीं आपके सकते घर के लिए रूम फ्रेशनर खरीदना है, और आपको पता नहीं रूम फ्रेशनर कौन सा घर में अच्छे से स्मेल करेगा। देयर इज एंटायर मशीन वहाँ पे, हिमांशु भाई बैठे हैं पीछे, तो मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ थोड़ी बीच में। हिमांशु भाई पीछे एक पूरा एंटायरली मशीन लगा हुआ है, उस मशीन के ऊपर आपको नंबर्स दिए हुए हैं और फ्रेग्रेंसेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यू प्रेस द नंबर एंड दैट रूम विल लेट यू फील डिफ्यूज करके कि किस तरह से आपका रूम फ्रेशनर फील होगा। वाओ, सी, tech is coming, but it is just to enhance the customer experience। yeah, It is not to replace the true artist। okay, yeah, The true artist of perfume industry will always stay there। हम्म, वो नहीं चेंज होगा, वो कैसे एक्सपीरियंस फील करवा रहा है कस्टमर को, वो एनहांस होगा।
वो जरूरी है। Impressive, like I'm waiting for more creative बहुत कुछ है, exploration. मैं डालने वाला हूँ, बहुत कुछ है। तो भुसावल से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। भुसावल like it's a small town. Yes, it is a small town, बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं रिलेट कर पाऊंगा बिकॉज आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्रा. इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल टाउन. कोई ब्रांडिंग एक्सपोजर नहीं है. आई एम रनिंग अ ब्रांडिंग एजेंसी देयर, लाइक टीम ऑफ 14 people, बट नोबडी इज देयर, लाइक ऑल रिमोट. क्लाइंट्स आर रिमोट एंड करेक्ट, सब रिमोट. सेम भुसावल में भी ऐसा होगा. हाँ। तो डू यू फील दैट इन टुडे लाइक 2023 में हम बैठे हैं कि स्मॉल सिटी में रहना इज अ क्राइम और समथिंग लाइक, और डू यू फील इट्स अ बैरियर or everyone should shift to tier to tier? See, मैं 2014 से मुंबई में हूँ हाँ, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हर महीने एक हफ्ता पापा मम्मी के साथ रहता ही हूँ अभी. Okay. पिछले 1.5 साल से एटलीस्ट. आई वुड रेकमेंड कि आप जहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो वहाँ स्टे करो. सिटीज आर गुड फॉर नेटवर्किंग, बट नेटवर्किंग इज नॉट द ओनली ब्रेड एंड बटर यू विल बी हैविंग. इफ यू आर डिपेंडेंट टू मच ऑन नेटवर्किंग ना, आपको फोमो फील होगा. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कोई क्रिएटर की पार्टी में जाता हूँ, okay, और मैं दूसरी पार्टी में नहीं जा पाया, मुझे लगेगा शिट, मैं तो 5 लाख, क्योंकि देख 5 लाख आए, हर एक के लाख फॉलोवर्स हैं, मैं 5 लाख लोगों से मिलना मिस कर गया. देयर इज दैट फीलिंग, यू नो, समवेयर इनसाइड यू. तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन योर वर्किंग देन नेटवर्किंग. आप वर्क करोगे तो नेटवर्क अपने आप बनेगा, और कोई भी आपके साथ नेटवर्क नहीं करेगा जब तक आपके पास एक्सचेंज वर्थ नहीं हो. आज आप मेरे साथ बैठे हो, नेटवर्क करना चाहते हो, या मैं आपके साथ बैठ के नेटवर्क करना चाहता हूँ, देन आई हैव एन एक्सचेंज वैल्यू फॉर यू, राइट? तो आप कहीं भी बैठो, किसी भी सिटी में बैठो, अगर आपके पास एक्सचेंज वैल्यू वहाँ पे क्रिएट हो रही है, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुंबई जाने से या दिल्ली जाने से वो एक्सचेंज वैल्यू बेटर और अच्छी क्रिएट हो सकती है, तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर आपको लगता है कि वहां रह के आप सेन रह सकते हो, पीसफुल रह सकते हो, अच्छी लाइफ आपको मिलती है, देन यू क्रिएट एन एक्सचेंज वैल्यू. बट बिगिनिंग में लाइक सब ये बोलते हैं ना कि हम तो छोटी सिटी से हम कुछ नहीं कर पा रहे, या बाहर नहीं, ना तो बाहर जा पा रहे हैं ना सिटी. लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता है. मैं आपको बताता हूँ, मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ. सो मेरा 1st to 10th स्टैंडर्ड तक का जो भी एजुकेशन था मराठी मीडियम से हुआ था. इंग्लिश भी नहीं आता था. मैं हमारे यहाँ सिटी में तो न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स भी वीक में सैटरडे के दिन एक दिन मिलता था, वो भी प्रीवियस डे का एडिशन मिलता था. 10 रुपए का पेपर. सतीश छाजेड अंकल है मेरे दोस्त के पापा, उनसे मैं खरीद के लाता था. हर एक सर्कल करके मैं वो लर्न करता था इंग्लिश, बिकॉज शर्म आती थी, इंग्लिश नहीं आती है कहीं जाते हैं तो. आई थिंक इंग्लिश शायद मैंने तब नहीं सीखी होगी, जो मैंने बाद में सीख ली. बट एक्सचेंज वैल्यू जो थी ना, कोर ऑब्जर्वेशन की, लर्निंग की, वो मैंने बहुत तगड़ी वहाँ पे सीख ली, जिस वजह से शायद आज बहुत सारे बेनिफिट मुझे हो जाता है साइमल्टेनियसली. मतलब अभी भी आप छोटी सी बात बताते हो ना, आपने अंकल का नाम लिया, अंकल विजुलाइज कर रहा हूँ मैं, मतलब जबरदस्त. मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, द कोर ऑफ स्टोरी टेलिंग, you pick something which you observed, you relate it with your experience, which is based on your understanding, आपके efforts, और आप उसके dots connect करते हो, that becomes a story. Wow. So let's talk about creative. 42, I can see 42 in your. Yes. 42, sorry. 42. ये भी याद रहेगा. नहीं, that is, see, 42 is something I am insisting when I will start talking about it. Right now, let people perceive ना, let people see the number. हम लोग number याद करवा रहे हैं, और वो हो रहा है. हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, वो सब मेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको रिकॉल हो रहा है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन, जो आप अपने इंस्टाग्राम पे करते हो. अभी रिसेंट एक रील आपकी वायरल हुई, जॉनसन वाली, और लाइक गॉट 2 million व्यूज अराउंड, राइट? या I think yes, so 1.5. It's like you are on a journey of creating 100 such reels, right? Correct. Such Correct. content. Correct. तो उसमें you are on 37. कैसे स्टार्ट किया वो इनिशियली, कैसे, क्या विजन था उसके पीछे, और एक पूरा प्रोसेस कैसे रहता है क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन का, कि कैसे पिक करते हैं ब्रांड, कैसे वो कंटेंट में, कैसे शुरू से बताइए एक बार थोड़ा. सबसे पहले क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन क्यों चालू किया, पहले वो समझिए. इमेजिन आई हैव एन ऑडी ऑफ 70 lakhs rupees and I'm driving in a luxurious place, people are respecting me. Obviously मैं अगर 70 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, इसलिए खरीद रहा हूँ. अब लोगों को पता है कि वो 70 लाख की गाड़ी है, इसीलिए वो इज्जत करेंगे. अगर उनको पता ही नहीं that the car is of 70 lakhs rupees, then they are not going to value it. So there is an audience who understands your product. See, understand this statement. There is an audience who understands your product. I'm doing the same with branding. I'm picking big brands, I'm talking about them. Not just big, but those brands who are doing something different, who are doing some better designs, who are in the news, I'm talking about them. और मैं लोगों को ब्रांडिंग का नॉलेज बता के अवेयर कर रहा हूँ ब्रांडिंग के बारे में, बिकॉज दैट इज माई प्रोडक्ट एट द एंड, विद आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. एंड जब तक, अब एकदम सीधी चीज है ना, अब जो ऑडी खरीद रहा है उसको पता है कि मैं जब जाऊंगा तो लाखों लोग सलाम ठोकेंगे, क्योंकि लाखों लोगों को पता है 70 लाख की गाड़ी है. So whenever you are buying a premium product, or whenever you're buying your dream purchase of life, brand could be the dream purchase or the dream building of your life, right? So for that,
ओनर, फॉर दैट पर्सन हु इज बिल्डिंग द ब्रांड, उसको जब पता चलेगा कि अच्छा इस दुनिया में ब्रांड की रिस्पेक्ट करने वाले इतने ज्यादा लोग हैं, तो मैंने बताया इट इज जस्ट a small effort from me to create a branding revolution in India, at least in India. क्योंकि आप देखोगे तो मेरे वीडियो हिंदी और इंग्लिश में है, मैं चाहता तो इंग्लिश में भी बना सकता था. The reason it is in Hindi and English because I want to bring that revolution in India towards branding, to make people more aware about branding, because there are 3 types of people I believe in branding. One is someone who owns the brand, okay, जो खुद का ब्रांड बनाना चाहता है. Seconds are the designers of the brand who give the lifetime assets to this world, and thirds are the consumers of the brand who are going to consume that brand. अगर ये तीनों कम्युनिटी ब्रांडिंग को लेके बिल्कुल सीरियस समझ आ जाती है ना इन लोगों को, तो ये जो हम इकोसिस्टम की बात करें ब्रांडिंग की, वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा. सो दैट इज माय एफर्ट टुवर्ड्स इट. एंड आई सॉ अ स्टोरी जहां पर आप बोल रहे थे यार आई एम नॉट इनटू क्रिएटिंग दैट ट्रेंड वाली वीडियोस जो चलती हैं. बिल्कुल नहीं. या यू आर, मैं इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के साथ जाता ही नहीं हूँ. ना ही मेरे पूरे प्रोफाइल के ऊपर आपको कोई ऐसा 10-15 सेकंड का वीडियो मिलेगा जो ट्रेंड के साथ मैच कर रहा हो. एक तो मैं ट्रेंड्स के साथ मैच नहीं कर रहा हूँ. मैं 10-15 सेकंड्स के रील्स बना, मैं 1.5 मिनट का 1 मिनट 30 सेकंड्स का रील बनता है. वो भी 134 का हो जाता है. एग्जैक्टली, यू रिमेंबर दैट स्टोरी. मुझे 134 से कट करने के लिए टाइम लगता है, बिकॉज आई थिंक आई वांट टू गिव नॉलेज. आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन पीपल. Entertainment could be the medium to spread the knowledge, but it could not be the entire purpose of my life. So that is the reason I get away from those trends and I just focus on serious audience. मुझे भी पता है 50 ट्रेंड्स डाल दूं तो और लाख. वही बात होगी ना, ट्रेंड में आप हट गए, फिर से आपको कोई याद कर रहा है जो आप पहले बोल रहे थे. When I follow a trend, I believe I'm creating a current asset. So current asset वो होती है जो बहुत कम टाइम तक जिसकी वैल्यू होल्ड करती है. जैसे एक अकाउंटिंग नॉलेज में बोलूँ तो करंट एसेट 1 साल का आपका स्टॉक हो गया, वो आपकी करंट एसेट हो गई, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा 1 साल के बाद. बट वही मैं परमानेंट एसेट बनाना चाहता हूँ. ट्रेंड आज आपको पता है, कल आपका अगर बच्चा पैदा होगा और उसको पूछोगे कि बेटा भीगा बादाम क्या था, कच्चा बादाम क्या था, बादल बरसा बिजोली क्या था, तो उसको वो नहीं याद रहेगा. बट मैं उसको बोलूं कि बेटा तू जो पाउडर यूज कर रहा है जॉनसन एंड जॉनसन तू लगा रहा है, दिस इज द ब्रांड जो 100 years से लास्ट कर रहा है, उसके लोगों का ये रीजन है, देन दैट बिकम्स अ परमानेंट एसेट. सो आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन पीपल एंड क्रिएट करंट एसेट्स, टेम्पररी वैलिडेशंस. आई वांट टू क्रिएट समथिंग कॉन्क्रीट, परमानेंट काम कर देंगे. हाँ, मतलब टिका रहना चाहिए यार. और स्टोरीज में मैं भी देखता हूँ, आप एक बार बता रहे थे बच्चों को लेकर, बच्चों का ऐसे फनी एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे को लगा था यू आर मैरिड एंड यू हैव अ किड बट यू सेड इट्स योर नीस. हाँ, सबको लगता है. तो उनके बारे में बता रहे थे, उनको कलर साइकोलॉजी के बारे में कुछ समझा रहे थे. तो आई वांट यू टू लाइक यहाँ पर भी आप ऑडियंस को बताएं वो बच्चे कैसे कलर साइकोलॉजी पिक करते हैं, वो वाली स्टोरी क्या आई एम टॉकिंग अबाउट. आप मेरे स्टोरीज में देखो, मैं बच्चों के साथ बड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है. मैं अभी जापान में भी गया ना, वहाँ के लोग तो बड़े रिजर्व्ड है, बट मैं कोशिश करके थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा. आई विल स्टैंड नेक्स्ट टू देम, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, कौन सा कलर पिक कर रहे हैं. उसका रीजन आप समझिए, बिकॉज मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, ऊंच आती नीच आती, कुछ भी होता है, कुछ भी तकलीफ होती है. एट द एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ किड. ओके, एट द एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ किड, और उसका रिएक्शन एक बच्चे की तरह ही होगा. मैच्योरिटी होगी, बट वो अंदर कहीं ना कहीं उसके बच्चा छुपा है. देखो हम बोलते हैं लेट द चाइल्ड इन यू ग्रो, देयर इज अ चाइल्ड इनसाइड यू. हाँ, दिल तो बच्चा है जी. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हो, ब्रांड स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप एक इनोसेंट सोल को समझ सकते हो ना बच्चे के, कि वो कौन सा कलर पहले उसको अट्रैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अश्नी के सामने 10 कलर्स रख देता हूँ, येलो, ग्रीन, दिस एंड आई आस्क हर टू पिक वन. Which color she is going to come and pick once, वो मुझे देखना जरूरी है. सबसे पहले वो क्यों पिक कर रही है, क्या रीजन हो सकता है, वो क्यों ये सीक्वेंस क्रिएट कर रही है. मैं जब उसको 3 मूवीज दिखा रहा हूँ तो वो वही डायलॉग क्यों याद रखती है, दूसरा क्यों नहीं रखती है. दिस इज नथिंग बट द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ समवन हु इज न्यूट्रल. किड्स आर न्यूट्रल, उनको अच्छा बुरा नहीं समझ आता, दे आर न्यूट्रल. एंड एट द एंड ह्यूमन बीइंग हु इज द कंज्यूमर, कस्टमर, कल न्यूज उनका माइंड वॉश करके निगेटिव बनाना चाहेगा, या न्यूज उनका माइंड वॉश करके अच्छा भी बनाना चाहेगा. बट जब वो न्यूट्रल माइंडसेट से सोचेंगे, दे आर द किड. एंड इफ एज अ ब्रांड डिजाइनर आई कैन बी इन द बास्केट ऑफ अ किड, मैं उनके अगर शू में जाके सोच सकता हूँ, तो शायद मैं बहुत बेटर ब्रांड्स क्रिएट कर सकता हूँ साइकोलॉजिकली. बहुत ज्यादा डेप्थ है, मुझे लाइक मेरे ही सर के ऊपर से जा रहा है बीच में. नहीं, एक रील है एक मैकडोनल्ड्स की जो बहुत वायरल हुई है, जहाँ पे बच्चा रास्ते में रोक के अपनी मम्मी को बोलता है देखो देयर इज मैकडोनल्ड. हार्डली 2 साल का बच्चा होगा, उसको क्या पता कि लेटर एम देख के मैकडोनल्ड्स बोल रहा है. एम से मैकडोनल्ड चल रहा है. व्हाई ओनली दैट लेटर एम मेक्स हिम थिंक ऑफ द मैकडोनल्ड्स. कोई और एम नहीं, वही पर्टिकुलर ब्रांड, वही पर्टिकुलर. सो ये बहुत समझना जरूरी है कि किस तरह से पैटर्न्स क्रिएट होता है. सो ब्रांडिंग इज नॉट जस्ट डिजाइनिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स ऑफ द कस्टमर्स ऑफ योर ब्रांड विच यू आर गोइंग टू सर्व. जैसे फॉर एग्जांपल मैं पार्ले जी का अगर ब्रांडिंग कर रहा हूँ,
तो मैं इंटेलिजेंट ब्रांडिंग करने जाऊँ तो शायद मेरे रूरल एरियाज के टियर 3 सिटीज के लोगों को वो नहीं समझेगा, तो मुझे उनके हिसाब से सोच कर करना है. सो आई हैव टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड. एक लेमैन सिंप्लीफाइड मैनर में सबसे न्यूट्रल बेसिक किड लेवल पे, अगर आपका ब्रांड उसको कैटर करता है तो. ओके, इफ आई एम क्रिएटिंग अ लग्जरी ब्रांड ऑफ अ वाइन, मैं कोई बहुत फाइन वाइन बना रहा हूँ, मुझे पता है कि जो टेबल पे बैठने वाला इंसान है वो बहुत सोचा समझा इंसान होगा, वो डिटेल्स को अप्रिशिएट करेगा, तो मैं उसको वही चीज दूंगा ना. रोल्स रॉयस खरीदने वाला पूछेगा नहीं कितना देती है, वो अपॉल्स्ट्री की स्टिचिंग देखेगा. वो देखेगा भी नहीं कि वहां पे कितना स्पीकर्स लगाया या क्या. ही विल चेक द अपॉल्स्ट्री एंड अटेंशन टू डिटेल्स. लाइक बहुत बार मैंने रील्स में देखा परफ्यूम एंड अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था आप कह रहे मैं एयरपोर्ट पे भी परफ्यूम ले रहा हूँ तो कुछ हमें भी रिकमेंड कर दो यार. परफ्यूम बता दो. यार मैं लाया हूँ, आप बहुत सारे लेके आए हो. मैं अभी तो मुझे परफ्यूम्स का बड़ा शौक है, पता नहीं शायद ये बड़ा नहीं, वो रील में भी एकदम बीट पकड़ी ना उसमें. हाँ परफ्यूम्स पे. आई नो, आई थिंक आप अभी भी मुझे मिले होगे या फिर आप मुझे 2 साल के बाद मिलोगे तो आपको वो एक होता है, आपको खुशबू याद होती है किसी इंसान की, यू नो, एक मेमोरी एसोसिएट होती है परफ्यूम के साथ. देखो मैं अब अपने पापा की बात करते हैं. पापा लोगों ने सोचा था कि एसएमएस में यहाँ से भेजूंगा, लिखूंगा और सामने वाले को मिल जाएगा, बट वो चीज़ पॉसिबल हुई. क्यों? क्योंकि कहीं से आपने कोई चीज़ एनकोड करी, फिर वो एनक्रिप्ट होके सामने वाले ने डिकोड करी, फिर हम लोग फोटोज भेजना चालू किया, फोटोज भी एनक्रिप्ट होके डिक्रिप्ट हो रहा है, फिर हमने वीडियोस भेजना चालू किए, फिर वीडियो कॉल्स चालू किए. वीडियो कॉल्स ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका वीडियो कैप्चर होके वहां पे, नहीं लाइव. इट इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन राइट ऑफ सम सर्टेन कीज. कलर्स के जो नंबर्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होता है. आप सोनी ब्राविया का टीवी खरीदने जाओ, वहां पे लिखा होगा कि 30 मिलियंस ऑफ कलर्स, ऐसे सब लिखा होता है. तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कलर्स, 16 मिलियन कलर्स वगैरह लिखा होता है. तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि आज तक ऐसी एक भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जहां पे मैं यहाँ पर किस स्मेल से बैठा हूँ वो सामने वाले को समझे. वो जब हम वीडियो कॉल करते हैं ना तो ये खा रहे हैं, वो स्मेल नहीं ट्रांसफर होती है. हाँ, तो स्मेल अब तक ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं हुआ. देयर इज नो ऐसे. आप भी स्मेल के कंपाउंड्स निकालोगे, उनको भी एनक्रिप्ट करोगे, उनको भी डिफ्यूज कर दोगे या डिक्रिप्ट करोगे अदर एंड, माइट बी पॉसिबल. इट कैन माइग्रेट, बट इट हैज बीन हुआ ही नहीं अब तक. और स्मेल जो है हर स्किन के हिसाब से अलग अलग टेस्ट करती है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत पर्सनलाइज्ड एलिमेंट है, इसीलिए मैं परफ्यूम का बड़ा शौकीन हूँ. और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है परफ्यूम्स की, कैसे मेरी फ्रेग्रेंस एक इंसान को उसी वे में पसंद है, वो किसी और इंसान ने दुनिया में बैठ के बनाई है सिग्नेचर परफ्यूम की. सो आई डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन परफ्यूम्स आल्सो. ऑल्दो देखे जाए तो होता 400-500 का, आप देते हैं 8-10 हज़ार रुपये, बट आई लव परफ्यूम्स. मतलब जब भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका इतना डीप आंसर आ रहा है, मतलब बहुत गहरे इंसान हो यार. क्योंकि आप गहरे क्वेश्चंस पूछ रहे हो. नहीं मैंने तो नॉर्मल पूछा था यार, परफ्यूम का क्या सीन है, तो वो भी उसमें भी इतनी गहराई है. क्योंकि आपको लगा होगा ना मेरी वो मूव देख के कि उसमें गहराई हो सकती है. अभी पीछे आप मालदीव्स भी गए थे राइट? वहां पर भी आई सो कि आपने वहां पर भी क्लाइंट की स्टोरी डाल रखी थी, दैट यू मेट अ क्लाइंट, और या नहीं, दैट क्लाइंट वाज वेरी काइंड. तो नहीं, तो वो क्लाइंट थे, आप मालदीव उनसे मिलने गए थे, मालदीव में ही आप क्लाइंट बना के आ गए? नहीं, मैं क्लाइंट से मिलने ही गया था. क्लाइंट के साथ से मिल रहे हैं आपको क्लाइंट मालदीव में बुला रहे हैं, खाने पे बुला रहे हैं. उनका ऐसा था कि ओशन के बेसिस पे उनको लोगो डिजाइन करना था, ओके, ब्रांड बनाना था. अब उन्होंने बोला जब तक आपने ओशन में डुबकी नहीं लगाई है आप कहाँ से ओशन का ब्रांड बनाओगे, बिकॉज ओशन इटसेल्फ is an altogether different world. That was a beautiful lineup of my trips. मैंने first trip जो थी मेरी वो 7 cities में थी. मैं सब वर्क ट्रैवल किया, वर्कशॉप्स कंडक्ट किया. फिर सेकंड ट्रिप मेरी थी बनारस. ओके, देखो आपने काम देख लिया. हाँ. बनारस में जाओगे तो जिंदगी और मौत दिखती है और कुछ नहीं दिखता. वाह. बनारस में और कुछ भी नहीं है. There is life and there is death. That is the एकदम harsh truth of your life. और उसके बाद अभी लाइफ आपने देख लिया. Now what is beyond life? Then that is where Nishi told me कि कृष्णा ओशन लाइफ एक्सप्लोर करा. मैं बोला okay, I got my answer that this is the immediate trip I should be planning. Trust me, the first 7 days extremely hard working. मुझे ऐसा लगा मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, कितना नाम कमा सकता हूँ. When I went to Banaras next 7 days, I felt like life and death. What is the meaning of life? And when I went to Maldives, under the ocean, जब मैंने मेरा first breathe किया, that world itself, like right now I might be getting goosebumps thinking about it. The world itself is something else. There is no limit to it. There is infinite depth to it. Wow. सब लोग बोलते हैं आसमान छू के देखो, मैं बोलता हूँ कभी पानी में डुबकी लगा के देखो, आपको जिंदगी की और डेप्थ कितनी हो सकती है वो दिखेगी. कितना डीप गए थे उसके नीचे? कितना, कुछ मीटर्स का है? You won't believe. निशी और कृष्णा हम लोग जब हम वो असाइनमेंट साइन कर रहे थे मैडो मालदीव्स का एंड ओशन का, हमने हमारा एक फोटो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी कुछ टाइम में. एग्जैक्टली 42 फीट उनके हाथ में वॉच होती है. एग्जैक्टली 42 फीट डेप्थ में जाके हमने 4 और 2 किया है. और हमने फोटो क्लिक किया दैट दिस इज एन ऑफिशियल एसोसिएशन ऑफ 4-2 विद देम. वाओ यार. सो यस, वी वेंट इनटू द डेप्थ. मैं अभी वो यूनिवर्स भी वैसे ही प्ले करता है आपके साथ, राइट? I think that is where you think of the branding thing, right? Where you can go and experiment it everywhere, right?
वो 4-2 ही होता भी है ना, वो आपके साथ 4-2 ज्यादा ही होता है, दिखता भी 4-2 ज्यादा है। हाँ होता है। आई थिंक यू सी व्हाट यू सीक, आई बिलीव यू सी व्हाट यू सीक, जो आप चाहते हो वो आप देखते हो, ऐसा है। किसी चीज को शिद्दत से चाहो, और ये भी है क्या, चल सकता है। मैं मूवीज नहीं देखता हूँ यार, मूवीज के टॉपिक पे आ जाएगा। नहीं नहीं मैं मूवीज नहीं देख पाता। तो क्लाइंट्स पे आते हैं। हाँ कहाँ से इतने अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं जो घर पे खाना खिलाते हैं? इतने मीम्स बन रहे हैं, सारे डिजाइनर एक साइड पे, पूरी दुनिया मीम्स बना रही है कि क्लाइंट बुरे हैं, डेडलाइंस हैं, पैसा नहीं देते, ये वो। एक आप कभी यहाँ खाना खा रहे हैं जी, कभी वहाँ खाना खा रहे हैं, कभी उसका शर्ट पे, ये शर्ट का ड्राई अरे यार वही शर्ट है, वही शर्ट है जिसमें दाल बाटी गिरी थी। दाल बाटी, हाँ ये वही शर्ट है जिसकी दाल बाटी ड्राई क्लीन करवा के लाया हूं। तो इन ये लोग जब चेंजेस देते हैं तो आपको वो लगता है क्या कि यार इनका तो नमक खाया करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? नहीं देखो, चेंजेस देना उनका काम है, क्योंकि वो उनके माइंड में कुछ इमेज होती है। सी हाउ टू नॉट गेट इरिट, मैं आपके क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके सिंपल एक स्टेटमेंट में डालता हूँ। आपके क्लाइंट से इरिटेट कैसे ना हो, और कैसे क्लाइंट को बताए कि जो हम जो कर रहे हैं वो सही है। मेरा बहुत सिंपल फंडा है, मैं क्लाइंट को कोई चीज देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि मैं आपको एक ही चीज दे पाऊंगा, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दे पाऊंगा। ओके, बिकॉज माय नहीं, आइडेंटिटी में भी रूट्स ज्यादा नहीं है, 2 रूट्स 3 रूट्स नहीं सिंपल है ना। हाउ कैन माय ब्रेन फंक्शन 3 मल्टीपल बेस्ट डिजाइंस एट द सेम टाइम? ओके, जस्ट फॉर द पैकेज ऑफ, मैं पैकेज क्यों क्रिएट करूं 50,000 1 लाख 2 लाख का लोगो डिजाइन कि उसमें 2 पैकेज, उसमें 5 ऑप्शंस। व्हाई शुड आई गिव 2 ऑप्शंस 5 जब मेरे दिल को पता है, मेरे दिमाग को पता है एज अ प्रोफेशनल ब्रांड डिजाइनर कि भाई इस इंसान के ब्रांड के लिए इससे बेटर डिजाइन हो नहीं सकता, तो अननेसेसरी में उनको 4 बेटर और गुड ऑप्शंस क्यों? बट वो मान जाते हैं वो। अब आती है बात चेंजेस की। हाँ, whenever they ask changes, do the changes, show them the changes. See, it is about customer experience again. So जापान के अंदर आप जब जाते हो तो आपको फेस वॉश भी खरीदना है ना, तो वहाँ पे हमेशा टेस्टर रखा होगा। आप कोई भी मार्ट में जो आपको लोशन खरीदना है, वहाँ पे टेस्टर अपने यहाँ सिर्फ डिओ का होता है, सिर्फ परफ्यूम का होता है, बाकी आपको ऐसे टेस्टर्स नहीं मिलेंगे। वॉश बेसिन्स तक इन्होंने बड़े बड़े इंस्टॉल किए आपको हाथ धुला के दिखाने के लिए कि आपको कैसे फील होगा। सी अभी जब वो मुझे चेंजेस बता रहे हैं, मैं उनको चेंजेस करके दे रहा हूँ और उनको ये बोल रहा हूँ कि दिस चेंजेस आर नॉट राइट फॉर यू, by telling them what is right for them. Okay. And they will be more convinced when there are 10 negative options standing in front of them and one best option standing in front of them. तो वो ज्यादा impact create होगा उल्टा, rather than saying कि नहीं ये नहीं करते या ये नहीं करते। okay, ये ऑप्शन अगर आप आपका चीज उनको कन्विंस करना चाहते हो ना, आप गुड कन्विंस कर रहे हो। हमेशा ध्यान में रखना, जब आप आपकी चीज एक ही चीज लेके जा रहे हो और आप कन्विंस कर रहे हो कि भावे दिस इज समथिंग गुड फॉर यू, आई एम गिविंग यू गुड, बट व्हेन आई डू 10 other things which are maybe requested by you, मैं आपको 10 वो चीजें सामने रखता हूँ ना, तो मैं आपको गुड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बेटर दे रहा हूँ। okay, because गुड ये बन गया ना उनके लिए, this is what they think good is and what I'm giving becomes better. okay, so always do what they're requesting, do those changes and show that okay, this is your better thing now. how you find clients and how a freelancer like a beginner, how he can find clients? हाँ, आपके लिए ये क्वेश्चन इसीलिए आया होगा क्योंकि मेरे सोशल पे मैंने कभी ब्रांडिंग को डिजाइनिंग सर्विसेज को एडवर्टाइज नहीं किया। हाँ, yes. कि मैं लोगो डिजाइन कर रहा हूँ और आप मेरे पास आइए या कुछ करिए। उसका रीजन ऐसा था, वी डू नॉट वांट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, वी वांट लिमिटेड क्लाइंट्स, वी वांट लिमिटेड क्लाइंट्स हु पे फॉर द वैल्यू। और हम लोग बहुत स्पेसिफिक चूजिए कि हमें यही टाइप के क्लाइंट्स चाहिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इनफैक्ट जिस इंडस्ट्री का नॉलेज हमें होता है उसी में हम जाते हैं, फिर हम नहीं हाथ लगाएंगे। Why should I waste their and my time also? I will directly tell that there is other person who understand pharma better than me. You go to him. He will do better branding for you. Because I'm going good for them, no? So we touch those clients जो हमारे लिए सही है। And trust me, आप 10 clients ढूंढने मत बैठो। आप एक client मिला है ना, उसको आप 10 client की ताकत दो, वो एक client आपको बराबर 10 client लाके देगा। We give 100% time and efforts and justice to every client we deal with. ऐसा नहीं कोई अपडेट मांग रहा है या उसको वो नहीं हो रहा, नहीं, पूरा 100% फोकस के साथ। डे टू डे बिजनेस लाइफ के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो चलते हैं, बट वी ऑलवेज एंश्योर कि द बेस्ट इज ऑलवेज देयर फॉर देम। एंड ऑन सी, मैं किसी को अगर लोगो बना के दे रहा हूँ ना, तो वो मुझे उसके बदले में सिर्फ मेरी प्राइस नहीं दे रहा है। सो व्हाट आई एम अर्निंग इज नॉट जस्ट द प्राइस फॉर द ब्रांडिंग विच आई एम गेटिंग। मैं मेरी लाइफ में एक आइडिया, सोचो मैकडोनल्ड्स का वो लेटर एम, वो मदन लाल को भी बेच सकता था, वो मांगी लाल को भी बेच सकता था, वो मटरी वाले को भी बेच सकता था, वो मटर गश्ती को भी बेच सकता था, उसने मैकडोनल्ड्स को बेचा। अब वो इट्स लाइक मैंने बच्चा पैदा कर दिया, अब बच्चा बड़ा करने का काम उसका है ना, तो मुझे सही पेरेंट्स ढूंढना जरूरी है। सो दोज क्लाइंट्स आर योर पेरेंट्स। आपका बच्चा जो है ब्रांड आइडेंटिटी, वो तो छोटी सी बर्थ आइडिया है यार, उसको बड़ा करने वाला है, आप उसको सही पेरेंट्स के हाथ में दे रहे हो क्या? सो यू ऑल्सो हैव टू डू द ड्यू डिलिजेंस एंड इवैल्यूएट द राइट क्लाइंट फॉर यू कि वो सही से करेगा नहीं। अब उनको कैसे ढूंढना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको एक क्लाइंट जो भी आपका मिला है, समझिए दैट इज द अपॉर्चुनिटी विच इज नॉकिंग योर डोर।
पिक दैट अपॉर्चुनिटी क्योंकि वो दरवाजे चल के आई है, और फिर उससे आप आपके 10 खुद के दरवाजे बनाएंगे, बट यू रिस्पेक्ट दैट वन अपॉर्चुनिटी बिकॉज वहां पे आपको 100% ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सेइंग कि यार इस वेबसाइट पे चले जाओ, ये कर लो. दिस इज मोर देखो इम्पोर्टेंट. मैं कहना बहुत अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक मजेदार आर्टिस्ट और ऑब्जर्वर हूँ. बिजनेस मुझे हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, वो तभी तो मैं automatically आपके साथ आके बैठ के बात कर रहा हूँ शायद. तो मुझे ऐसा लगता है मैं और बिजनेस नंबर वाइज में शायद और बेटर भी कर पाऊंगा या और कर सकता हूँ और करना चाहता भी हो सकता हूँ, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू बी द ट्रू आर्टिस्ट एंड एंजॉय बीइंग एन ऑब्जर्वर. वैसे वाला फीलिंग है अभी. जर्नी पूछते हैं आपकी, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ वो सिटी से निकलकर कहाँ लोग हैकर वो ही हो गई बात, अब आप ब्रांडिंग कर रहे हो, राइट? अब आप ब्रांडिंग कर रहे हो. आपको सब प्रोफेशंस के बारे में पता है, बट आपको मेरे ट्रेडर प्रोफेशन के बारे में नहीं पता है. ट्रेडर, आई यूज्ड टू बी अ पापड़ ट्रेडर. पापड़ पता है? पापड़. हाँ, हर या? मारवाड़ी इंसान खाने के बाद बिना पापड़ के तो सोता नहीं हाँ, है, मतलब उठता नहीं है, तो वो तो बहुत जरूरी है. तो हम्म. मैं पापड़ ट्रेडर हुआ करता था हमारे Okay. हॉस्टल में. सी कैसा है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आपका ट्रेड वैल्यू डिसाइड होता है. आप कब से काम कर रहे हो यार? आपकी एज क्या है अभी? मैं 26 कंप्लीटेड हूँ. यू आर यंगर हाँ. देन मी. और So- इतना सारा एक्सपीरियंस, मतलब. अरे पापड़ ट्रेडिंग तो सुनिए आप पहले. हाँ, सुनाओ. तो हॉस्टल में डिमांड एंड सप्लाई की चीज हम्म. होती है. हम्म. डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड वैल्यू डिसाइड होती है. सप्लाई पापड़ का लिमिटेड था, डिमांड ज्यादा थी, और मुझे चाहिए थे सब्सक्राइबर्स. मैंने तब यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चालू किया था. सो आई हैड अ सिंपल लॉजिक. एक लड़का था, उसको एक्स्ट्रा पापड़ चाहिए, मैं उसको एक्स्ट्रा पापड़ देता था, उससे फॉलो करवा के लेता था. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फॉलोअर्स दैट टाइम. कि मुझे आप ऑडियंस चाहिए. मैं स्केचेस बनाता था, लोगों को मजा आता था. कोई बोलता था पागल है क्या, सीए की पढ़ाई कर, ये सब क्या कर रहा है, रात रात भर बैठ के ड्राइंग कर रहा है. सो आई स्टार्टेड विद स्केचिंग, डिटेल स्केचिंग. ओके. तो हाँ, तो मुझे स्केचेस बनाने में बड़ा मजा आता था. बट फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा 6 महीने में एक आधा स्केच लाख रुपए में बिकेगा, उसमें मेरा तो पेट भरेगा नहीं. तो माँ बाप साफ बोल देंगे सीए की पढ़ाई कर और जॉब कर ले, या फिर सीए की प्रैक्टिस कर ले. सो आई रियलाइज दैट आई नीड टू फाइंड, आई वॉज इन अ सर्च ऑफ कमर्शियल वैल्यू टूवर्ड्स आर्ट, जो लोग रिस्पेक्टफुली देख सके. सो सबसे पहली चीज थी लोगो डिजाइन. अब वो कैसे डिस्कवर हुई? मेरे रूममेट थे विशाल मालपानी, जिनके भाई को लोगो डिजाइन करना था अपनी कंपनी का. उन्होंने मुझे लोगो डिजाइन करने नहीं बोला. उनके भाई वेब 2 के ऊपर स्विच हो रहे थे, बेसिकली वेबसाइट बनाना चाहते थे अपनी. वेब 2 में वेबसाइट्स बननी शुरू हो गई थी बिजनेसेस की. 2016 के आसपास की बात है, 16-17 के आसपास की. तो उनके ग्राफिक डिजाइनर ने कोई लोगो बनाया, तो उन्होंने बोला कि यार एक काम कर, तेरा रूममेट है ना, वो आर्टिस्ट आदमी है ना, उससे ओपिनियन ले लोगो कैसा है. उन्होंने फ्राइडे इवनिंग को मुझे पूछा कि उससे ओपिनियन ले कि लोगो कैसा है. मैं बोला यार आर्टिस्ट बोल के मुझे अगर इज्जत दिए तो मैं तो भाव खाऊंगा. मैंने बोला मैं आपको मंडे को बताऊंगा कि लोगो कैसा है. अब तब तक मुझे लोगो डिजाइन क्या होता है ये तक पता नहीं था, दैट व्हाट लोगो डिजाइन मींस. और आप रिव्यू करना था, और मुझे बोला लोगो कैसा है उसके ऊपर ओपिनियन दे. तो पहली चीज, हर नॉर्मल इंसान की तरह मैं यूट्यूब पे गया, व्हाट इज लोगो, आई टाइप्ड. वहां पे मुझे एक वीडियो मिला जिसके ऊपर आईपैड पे कोई इंसान लोगो डिजाइन कर रहा था, प्रोक्रिएट के ऊपर. मैं बोला यार ये तो बहुत ही मस्त चीज़ है, ऐसे ऐसे बन जाता है. ड्राइंग तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, शायद मैं भी ये बना सकता हूँ. तो मैंने उनको जैसे बोला मंडे तक है, तो मैंने वहाँ पे मुंबई में स्टोर्स में कॉल करके पूछा कि आपके पास प्रोक्रिएट नाम का ऐप है क्या डिस्प्ले के अंदर. तब तक मेरे पास आईपैड भी नहीं था. सो आई वेंट टू दिस मैपल इन मुलुंड. आई डोंट नो अभी वहाँ पे है क्या, मुलुंड वेस्ट में आर मॉल के अंदर मैपल करके एक स्टोर था. वहाँ पे आईपैड के डिस्प्ले में प्रोक्रिएट का उन्होंने डेमो वर्जन रखा हुआ था. ओके. मैं वहाँ पे गया, 45 मिनट 1 घंटा मैंने उस लोगो को रिडिजाइन किया, एयर ड्रॉप से मेरे फोन में लिया. तब तक 45 मिनट आपने वहीं पे ऑप्शन में मैं बोला क्या करना है, मुझे ट्राई करके देखना है. एकदम 50,000 का आईपैड तो ले नहीं सकते. तो मैंने बनाया, मैंने एयर ड्रॉप किया, मैं आया और मैंने उनके साथ शेयर किया. उन्होंने अपने भाई को भेजा. दूसरे दिन उनके भाई ने मुझे 2,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए. बोले बहुत अच्छा लोगो तुमने बनाया. यार एक दिन में 2,000 रुपये, अब तब मुझे 2,000 भी बड़ी अमाउंट लगती थी कि 2,000 रुपये मुझे लोगो डिजाइन के मिल रहे हैं. सो आई डिड नॉट गेट 2,000 rupees. I did not design a logo. I found an answer to the question I was searching for, and that was what could be the commercial value of my art, which I'm doing right now. Then I found logo design. फिर logo design के बाद मुझे समझा कि branding industry करके कुछ होती है, तो उसमें मुझे पैकेजिंग एक दूसरी चीज दिख गई. मेरे लाइफ का बहुत सिंपल रूल है, अगर मैं किसी चीज में उतरता हूँ तो मुझे 2 स्टेप्स अगली दिखना जरूरी है. ओके. इफ आई कैन सी 2 नेक्स्ट स्टेप्स ना, आई सर्टनली नो कि उसके बाद की 2 तो मैं फिगर आउट कर लूंगा. सो ब्रांडिंग तब तक मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्टली मैंने सीए नहीं छोड़ा. मैं सीए इंटर में था. Okay. मैं सीए फाइनल का भी एक ग्रुप क्लियर किया, सीए इंटर क्लियर किया, तब तक मैं आर्ट कर भी रहा था साथ साथ में. आई लेफ्ट माई स्टडीज, आई लेफ्ट माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. छोड़ा नहीं आज सच, मैंने उसमें प्रैक्टिस नहीं किया. only and only when I realized that right now what I'm doing can do justice to the world, I'm going to survive in. Wow.
ऐसा नहीं कि मेरा सपना हो गया कि मेरे को बस मेरे करियर में परस्यू करना है आर्ट, मेरे को मजा आता है तो आई एम डूइंग इट, नो। पहले फैमिली ने नहीं बोला कि आप अभी भी मुझे बोलते हैं कर, कि सीए तो कर ही लो यार, हाँ, सेकंड अभी भी बोलते हैं कि कर ले, बट नाउ दे अंडरस्टैंड कि ही इज डूइंग डिसेंट इन दिस, हाँ। तो अभी वो कभी इतना क्वेश्चन नहीं करते, हम्म। दे आर लाइक इट इज अप टू यू। बट ऑब्वियसली मेरी मम्मी तो अभी भी बोलती है कर ले, कंप्लीट कर ले, पापा भी बोलते हैं आई माइट ऑल्सो डू इट, मैंने ऐसा थोड़ी कि नहीं देना है, हाँ। मुझे जब मन हो जाएगा दे दूंगा, बट येस व्हाट आई वांट टू से इज हैव अ वेरी स्ट्रांग बैकअप, वेरी वेरी स्ट्रांग बैकअप, बिकॉज आर्ट इज वेरी वोलेटाइल, एटलीस्ट इन इंडिया। आप इटली में नहीं हो, आप जापान में नहीं हो, आप दूसरी कंट्री में नहीं हो, आप इंडिया में हो, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आर्ट की इमीडिएट वैल्यू रिकॉग्नाइज मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो आप डायरेक्टली मत जंप करिए, हैव अ स्ट्रांग बैकअप देन जंप इट, सो दैट यू वोंट रिग्रेट योर डिसीजन। आज मुझे अगर नहीं भी वैल्यू आती है आर्ट से, तो आई हैव डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट स्ट्रीमलाइन जहाँ से मैं पैसे और कमा भी लेता हूँ या कमा सकता हूँ। अभी वहीं पर आप, मैंने इंटरप्ट किया बीच में शायद आपको, वो आप स्टोरी बता रहे थे। यस, सो वो लोगो डिजाइन मैंने वहां से किया। फिर उसके बाद धोनी वर्ल्ड कप आपको पता होगा 2019 का, या जब रन आउट हुआ, हाँ, या वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई। ओके, दैट वाज द टाइम वेयर आई रियलाइज्ड कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन कुछ होता है, मिनिमल क्रिएटिव्स करके कुछ होता है। ओके, आई शेव्ड ऑफ माय हेड। ओके, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में पर्सनली हो रही थी, तो मैंने बाल हटा दिए, सब हटा दिए। ओके, और मैं 15-15 घंटे रूम में पढ़ना ही पड़ता है सीए वालों को, ऐसे भी सिर्फ आधा घंटा दादा दादी के पास जाके बैठता था शाम में 7 से 7:30, ऐसे दादी बाजू में, दादा यहाँ। फैमिली पर्सन हूँ, बड़े पसंद है दादा दादी मुझे, अभी नहीं है दोनों अनफॉर्चुनेटली, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ टाइम बिताना। सो 15 आवर्स ऑफ स्टडीज, बाल शेव कर लिए, 3.5 महीने मेरे पास फोन नहीं था, नो मोबाइल फोन, फॉरगेट अबाउट इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नो मोबाइल फोन, लिटरली नो मोबाइल फोन, किसी से कुछ कांटेक्ट नहीं रखा मैंने। और मैं वो पढ़ाई का प्रिपरेशन करता था। मेरी एग्जाम 1 महीना पोस्टपोन हो गई, जो मई में एग्जाम थी वो जून में पोस्टपोन हुई। लास्ट पेपर कॉस्टिंग का 13 जून को पोस्टपोन हुआ था 2019 में। मैं सीए की बात कर रहा हूँ, फाइनल की। काव्या, हम लोग जैसे वो एग्जाम पोस्टपोनमेंट का न्यूज आया ना 1 महीने का, मुझे लगा शिट, द लाइफ आई एम लिविंग सिंस लास्ट 3 months is extended by 1 more month now. I have to live this terrible life again 1 more month, और मुझे इसी पिंजरे में बैठ के काम करना है। फिर मैं एग्जाम के दिन 13 जून को, मेरी एक फ्रेंड थी, शी गॉट टू नो कि एग्जाम खत्म हो गया है, मैं उसके पास गया, शी न्यू द एंटायर स्टोरी एंड आई वाज वेटिंग कि कब वो पेन से आखिरी वाला आंसर लिखूं एंड वो एग्जाम पेपर खत्म हो जाए। आई जस्ट वांटेड टू गेट डन विद दैट पैसेज ऑफ माय लाइफ। एक महीना और एक्सटेंड हो गया। हाँ, बट जैसे वो एग्जाम पेपर खत्म हुआ ना, हो गया, बस्ट आउट हो गया उसी एग्जाम हॉल में, वहीं पे बस्ट आउट हुआ। मेरी फ्रेंड वहीं पे थी और मैंने उसको बोला, देख आज 13 जून है, आई हैव एग्जैक्टली 1 month ऑफ माय लाइफ एंड आई एम गोइंग टू चेंज माय लाइफ फ्रॉम हियर। 1 month आफ्टर 13th of July, 13th जून को मेरा एग्जाम हुआ। 14th जून को मैंने राधिका करके, मेरी एक एक्स मैनेजर है जो पहले मेरा मैनेजर हुआ करती थी, मैंने उसको कॉल किया कि राधिका, आपको मेरा एक वर्कशॉप अरेंज करने की इच्छा है पुणे में, क्या हम कर सकते हैं? एग्जैक्टली 1 month आफ्टर 13 जुलाई पुणे वी अरेंज्ड फर्स्ट वर्कशॉप। और उस वर्कशॉप के टाइम के 2-3 दिन पहले की बात है, जहाँ पे वर्ल्ड कप का न्यूज आया था। ओके, धोनी रन आउट हुए थे, तब मैंने एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया था। मैं कॉन्सेप्ट आर्ट बना के रैंडमली निखिल जैन से, मेरे दोस्त से फोन पे बात करो, और मैंने कॉन्सेप्ट आर्ट पोस्ट कर दिया। और मैं डिनर करने चला गया। मैच, हम सब नाराज ही थे, मैच हार गई थी इंडिया। मैं वापस आता हूँ तो मैंने लाइफ में कभी इतने नोटिफिकेशंस मेरे फोन पे नहीं देखे जितने उस दिन देखे। एवरीबॉडी वाज शेयरिंग, एवरीबॉडी वाज शेयरिंग दैट पोस्ट। मैं जिसका भी देख रहा हूँ सब व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे। आई रियलाइज्ड वन स्टैटिक डिजाइन कैन टच मिलियंस ऑफ हार्ट्स। और फिर वहां पे सब मीम पेजेस वो पोस्ट कर रहे हैं, वो सब 1.2 मिलियन वाले मीम पेजेस का पेज डाउन हो गया था बिकॉज हमने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया कि इन्होंने हमारा डिजाइन कॉपी किया। सो आई रियलाइज देयर इज अ लॉट दैट कैन हैपन विद वन डिजाइन। मिलियंस ऑफ पीपल कैन शेयर, मिलियंस ऑफ पीपल कैन क्राई, some people might lose their entire page also क्योंकि वो पेज चला गया था। So I realized there is a value towards creative designs. That is where I started designing minimal graphics. फिर logo design, minimal graphics, branding. I told you ना two steps. जहाँ तक दिख रहे हैं वहाँ तक चलते हो, उसके बाद आज मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत सी बिल्डिंग खड़ी है, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं, मजे से रहते हैं, एक अच्छा व्यू लेते हैं क्रिएटिव डिजाइन का, and yes, we are working towards it. What's next? Next 2 steps. अरे यार, that's all. Wow. It gives me a lot of peace. I think it's good to see where I want to go, but it's good to focus where I have to next steps. Because वो देखने के चक्कर में ना बहुत सारी बीच में चीजें दिखते जाती है, तो immediate next 2 steps देखना मेरे लिए बहुत better idea होती है. So I try to. मैं पूरे podcast में एक listener बन के रह गया हूँ. इतना कुछ है सीखने को, इतना कुछ है, मतलब मैं इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है बोलते जाओ, बस सुनता जाऊँ, और मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। वाह। नहीं, वो आप शायद आपके क्वेश्चंस हो या पता नहीं, आर्ट ऐसी चीज है यार, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, एवरीबॉडी इज एन आर्टिस्ट।
एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट, बस मैं परस्यू कर रहा हूँ उस चीज़ को, दैट्स ऑल. Wow. And I got lucky that I got a chance to do it. Obviously, thanks to my parents, thanks to the backup I had, be it educational, be it financial, be it सब कुछ. It's not easy. अगर शायद मेरी सिचुएशंस अलग होती घर पे तो शायद मैं ये चीज़ परस्यू नहीं कर पाता. बहुत सारे लोग हैं जिनको घर पे इमीडिएटली मनी देना होता है 20 साल की उम्र में. मुझे नहीं ज़रूरत थी 20 साल की उम्र में कि घर पे पैसा देना है. तो वो एक फ्रीडम, वो एक लेवरेज होना, ये बहुत बड़ी बात होती है. Yes. उन चीज़ों को भी मैं 100% क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन वजह से मैं ये चीज़ परस्यू कर पाया. एंड टुडे वी आर बिल्डिंग 4-2 आफ्टर दैट.